नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे जो आजकल आप देख रहे हैं विनाश की भयंकर भविष्यवाणियां, कब कहां क्या होगा, कहां परमाणु बम फटेगा, कहां कौन सा बम फटेगा। पिछले 2 दिन में मैंने इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च की, अच्छे से देखा और अब आपको सच्चाई बताता हूं क्या है। जो कुछ मेरा अनुभव है वो मैंने देखा और वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फैलाई जा रही है, इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फैलाई जा रही है जिसकी कोई हद नहीं। दवाई क्या है कि आपका डर, आपकी घबराहट सब नष्ट हो जाए, आप स्थिर हो जाएं, मन शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए। और दवाई आपको दूंगा बिल्कुल आयुर्वेदिक या ये कह लें होम्योपैथिक। बस पानी का एक घूंट पिया सब कुछ स्थिर कर देगी। दवाई दूंगा, कचरा नहीं फैलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि दवाई आप तभी खाते हैं जब आपको पता होता है आप बीमार हैं। एक व्यक्ति को किसी को दवाई दो, लो भैया खा लो, तो वो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? वो कहेगा मैं अच्छा भला हूं, क्यों खाऊं। तो पहले बीमारी व्यक्ति को बतानी पड़ती है, भैया तुमको ये है, तुम्हारी शुगर है, बुखार है, ये है वो है, या तुमको मेंटल प्रॉब्लम है इसलिए दवाई खाओ। तो पहले बीमारी की बात करते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर इलाज बताऊंगा मैं और करवाऊंगा। अब बताऊंगा नहीं, करवाऊंगा आपके साथ में। क्योंकि पिछले दिन मैंने लाइव आके देखा तो लाइव वाला बड़ा अच्छा चल रहा है सिस्टम, बहुत अच्छा। आप लोग जुड़ेंगे, सब जुड़ के एक ऐसी ऊर्जा निर्मित करेंगे जो जिसकी चमक आकाश तक पहुंचे, आपके पूरे घर में पहुंचे। एक व्यक्ति जुड़ेगा, पूरा घर प्रकाशित हो जाएगा, जैसे 10,000 वॉट की लाइट लगी है। मन आनंद, शांति, प्रेम से भर जाएगा। ये सब अनुभव की चीजें हैं जो जीवन में कभी नहीं आप अनुभव कर पाए। अब आपको लाइव करवाऊंगा, कुछ ही दिन में करवाऊंगा। पहले बीमारी क्या है? अच्छा, जो आजकल आप देख रहे हैं ऐसा विनाश होगा, वैसा विनाश होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे शास्त्रों की बातें कर रहे हैं। तो जितने तो यूट्यूब के, पहले तो ये देख लें कि क्या सच्चाई है। तो सच्चाई तो ये है कि एक भविष्य मलिका, उसके आधार के ऊपर ये सारा कुछ फैलाया जा रहा है। उसका कारण है वो भी सत्य है, क्योंकि उसमें जितने सिम्टम कहे थे कि ये होगा, जो कि जगन्नाथ मंदिर में कहे गए थे, खून के चींटे आना, जो चक्र है भगवान का उसका टेढ़ा हो जाना, जहां मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ सकता, इतनी तीव्र उसकी लाइट ऊपर पता नहीं कितने लोगों तक जाती है। जो लोग देख पाते हैं सूक्ष्म, वो देख पाएंगे अद्भुत नजारा। तो वहां इतनी तीव्र लाइट होती है, भव्य लाइट, वहां पे कोई पक्षी नहीं उड़ सकता। लेकिन गिद्ध आके अगर वहां पे बैठ जाए तो बहुत अचंभे की बात है। उसमें देशों के नाम लिखे गए हैं, पाकिस्तान, टर्की, इंग्लैंड, पता नहीं, ये सब देश जो कि 600 साल पहले थे ही नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पाकिस्तान जैसा देश कहां से आएगा? ऊपर से तो आएगा नहीं, यहां कोई नहीं है पाकिस्तान अभी बना, उन्होंने 600 साल पहले लिख दिया था। जितनी घटनाएं लिखी थी, खून के मंदिर में छींटे आना, वो सब हुई हैं। उसके बाद हमने कोरोना देखा, ये सब घटनाएं सच है, बिल्कुल सही है। उसी, क्योंकि वो सारी घटनाएं जितनी भविष्य मलिका में बताई गई थी वो सारी सत्य हुई हैं। और आगे जब उसमें एक एक चीज लिखी गई वो सच हो गई है। इसकी बहुत ज्यादा कॉपी जो उपलब्ध हैं वो ओरिजिनल नहीं है, वो एक दूसरे की जानकारी के आधार पे आगे कॉपी किताबें लिख दी गई हैं। तो जैसे एक महापुरुष ने मुझे कहा कि आप रेकी और ध्यान और कुंडलिनी जागरण के ऊपर एक किताब लिखो, लेकिन वो किताब आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो हमारे हिसाब से होनी चाहिए। उसमें यदि आप एक पंख होगा तो पूरी एक चिड़िया बना के आपने लिखना है उसमें, यानी कि एक की 100 तड़का लगा लगा के उसमें फालतू चीजें, ताकि किताब बिक सके। ऐसी बकवास लोगों की ऑफर्स होती है, झूठ की किताब लिख के रख दो। तो मैंने कहा खुद ही लिख लो, ऐसे पाप करने हैं तो आप खुद ही करो। तो ऐसा YouTube चैनल्स के ऊपर हो रहा है। जितनी आप देख रहे हैं नेगेटिविटी फैल रही, ये हो रहा है भविष्य। अब जो होगा सो होगा, आपके पास इलाज क्या है वो बात करें। लोगों को इंटरेस्ट आने लगता है और देखने लगते हैं और कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं।
क्या करेंगे पैसे कमा के, क्या करेंगे पढ़ाई करके, अगर सब नष्ट होने वाला ही है। इलाज की बात, इलाज क्या है? देखिए, हम डरते तभी हैं जब हमारे भीतर ऊर्जा नहीं होती, हम उस परमात्मा से जुड़े नहीं होते। आपको मैं वैसे इन चीजों का मैं जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब तक आपको बीमारी ना पता हो तब तक आप दवाई नहीं खाएंगे। तो एक श्लोक है कि भय बिन होए ना प्रीति, परमात्मा से प्रेम भय के बिना नहीं हो पाता। चलो यही से ही सहारा बने हमारा, हमें अमरता प्रदान करने वाला भगवान है, जो उससे किसी भी तरह से हम जुड़ पाए वो अच्छा है। यदि ये डरा डरा के ही से ही लोगों को जो होगा सो होगा, जो होना सो होना ही है, बचने का तरीका बताएं, बचने का तरीका क्या है? उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम पैसा कमाने के लिए, लोगों में प्रसिद्धि बढ़ जाए, इसी के लिए एक व्यक्ति YouTube के ऊपर वीडियो डालता है, वो 4 चीजें बता देता है, दूसरा 4 घंटे में उसको देखता है, वो 4 और ऐड करता है, अपने नाम से छाप रहा है, तीसरा और उसी को देख के, ये मैंने देखा है 2 दिन अच्छे से मैंने YouTube पूरी खाक इसकी छानी, तो तीसरा उसको देख के 4 घंटे बाद उसकी वीडियो आ जाती है, बात वही, उसमें 2 बातें और जोड़ दी, तो ऐसे खेल चल रहा है। जो कुछ उसमें लिखा है सो ठीक है, लेकिन हमारे पास बचने का क्या है? बचने के लिए जैसे मैं आपको कहता हूं, एक ही चीज होती है, हरि नाम। जब इंसान सब कहीं से हार जाए तो भगवान का नाम ही काम आता है। उसके लिए अब क्या हो सकता है? मैं आपको कहता हूं यहां पे, आप फिर नहीं कर पाते, करते ही नहीं, इच्छा ही नहीं प्रकट होती। तो इसके लिए मैं अभी कंटिन्यूस कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते हो सके या हफ्ते में 1 बार 2 बार जैसे भी हो सकेगा, मैं ऑनलाइन आपको यहां पे नाम अभ्यास करवाऊंगा, मंत्र जाप का, और उसमें वो अनुभव आपको देने की कोशिश करूंगा जो आप 20 साल से मंत्र जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपको कभी अनुभव नहीं हुए, वो अनुभव आपको यहां पे दूंगा। और ये अभी मैं होली के बाद शुरू कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा? जो आपका कभी ध्यान नहीं लग पाया आज तक, पूरी कोशिश कर ली, बहुत सारी हमारे पास टेक्निक है। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं, कोई ऊपर से आया हुआ इंसान, आप ही की तरह हूं, क्योंकि मेरी रुचि ही शुरू से केवल और केवल अध्यात्म में रही है। जब से धरती पे मैंने होश संभाला है, तो भीतर एक ही खनक थी, स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना, परमात्मा से जुड़ना, खुद भी जुड़ूं, दूसरों को भी जुड़ूं, जोड़ पाऊं, यही इच्छा थी। तो परमात्मा ने वो पूरी कर दी। दूसरों को भी जोड़ रहा हूं, खुद भी 2 घड़ी आपके नाम, आपके बहाने नाम जप लूंगा, दूसरों को भी जपवा लूंगा। लेकिन इसमें फायदा क्या होगा? जो अनुभव आपको वर्षों में नहीं हो पाए, वर्षों में, वो यहां पे आपको करवाऊंगा। आप 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, यहां ध्यान करने बैठते हैं, मन 1 मिनट में अमेरिका पहुंच गया, आपसे हो नहीं पाता। यहां कुछ टेक्निक्स हैं मेरे पास ऐसी, जिसके द्वारा आपको एकदम मैं ले जाऊंगा गहराई में, उन टेक्निक के सहारे। तो कंटिन्यू यहीं पे YouTube के ऊपर उसका मैं बताऊंगा कि कब कब किस टाइम पे हम किया करेंगे, पूरी उसकी वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में डिटेल दूंगा। अब ये तो हो गई आपकी दवाई। देखिए, अब दूसरी बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो परमात्मा जाने, भविष्य मालिका का वो जाने। हालांकि उनके सिम्टम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन YouTube पे देख देख के आप नेगेटिविटी में ना जाएं। यदि नेगेटिविटी में चले गए तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। एक व्यक्ति की उम्र मान लो आज 25 साल है, उसको बोल दे कि तुम भैया 15 साल बाद मर जाओगे, 20 साल बाद, तुम 20 साल बाद मर जाओगे, 40 साल में आके तुम मर जाओगे, तो वो तो आज ही मर गया। अभी जो 15 साल उसने जीवन में जीना है पूरी उत्साह ऊर्जा के साथ, वो कहां गया? वो तो आज ही खत्म कर दिया आपने। जो होगा नहीं होगा, प्रकृति को कौन जाने, परमात्मा को कौन जाने। लेकिन जो लोग साधना करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े होते हैं, उनको जरूर साइन मिलते हैं। लेकिन YouTube के ऊपर मैंने देखा है, जितनी मैंने कोई छोड़ी नहीं होगी शायद वीडियो, मैंने पलट पलट के सभी देखी। अगर 100 लोग बता रहे हैं, उसमें से एक साधक था, 99 सारे कॉपी पेस्टर, इधर से देख रहे हैं, कॉपी उठा के पेस्ट कर रहे हैं। किसी में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का जैसे नाम निशान भी नहीं है। वो सिर्फ नाम के लिए और पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं, उसमें और दूसरा कुछ नहीं है। कोई किसी के भीतर ऐसी प्रेरणा नहीं आपको मिलेगी कि आप कुछ जीवन के सत्या के साथ जुड़ें। तो उन वीडियोस को बिल्कुल ना देखें, कोई कैसे भी
भविष्यवाणियां कर रहा हो, बल्कि यदि ऐसा होने वाला है, क्योंकि मोटी मोटी चीज मैंने यहां पे बता दी है, यदि ऐसा होना ही है प्रकृति में, तो हम अपना बचाव कैसे करें। हमारा डर, हमारे अंदर से मृत्यु का डर, दूसरे डर जितने भी हैं, घबराहट, जितनी भी हमें चिंताएं हैं, वो कैसे नष्ट हों, मुख्य बात वो है। तो यहां पे जो कुछ मैं आपको ऑनलाइन करवाऊंगा उसमें वही नष्ट होगा। तब तक आप जितना हो सकता है रोज जीवन में 1 घंटा, आधा घंटा देना जाप ध्यान के लिए शुरू कर दें। अपनी रुचि के अनुसार चुन लें, या जाप करें या ध्यान करें। इससे क्या होगा, कैसे बचेंगे। देखिए, यदि आपके आस पड़ोस में 4 घर हैं, कहीं मुसीबत पड़ जाए तो आप सबसे पहले उसी को बचाएंगे जो आपका मित्र है, जो आपका नजदीकी है। ये नियम हम पे ही लागू नहीं होता, प्रकृति में भी होता है, क्योंकि प्रकृति में ऐसा ही होता है। इसलिए हमारे भीतर ऐसे विचार हैं कि हम अपने से जो हमारे साथ जुड़े होते हैं हम उनको बचाते हैं, क्योंकि परमात्मा तक आपकी एक मैसेज, आपकी जो प्रार्थना है वो पहुंचने के लिए एक कनेक्शन होना चाहिए। जितने मैं देखता हूं साधक लोग होते हैं, पाठ भजन मेडिटेशन करने वाले, जिनका परमात्मा से लिंक जुड़ा होता है, उनके सर के ऊपर से एक सीधी तार गई होती है हमेशा। उसको कहते हैं हम डिवाइन कनेक्शन। वो हमेशा जुड़ा होता है और वो दिखता है। हालांकि जब लोग कोई पूछते हैं मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, मैं बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि बताने का ये कोई मदारी का काम थोड़ी है कि बताओ बताओ। ये अनुभव की चीज है। यदि आपको इसमें कूदना है, परमात्मा को जानना है, अपने भीतर एक शांति, स्थिरता, अमृत को आपने जानना है, तो मेरे साथ जुड़ें। अपने भीतर से नेगेटिविटी, डर, घबराहट, चिंताएं, जितना भी कचरा है उसको नष्ट करना है, तो जुड़े मेरे साथ। ये जानना मेरे बारे में बताओ, ये बताओ, तो मैं ये काम नहीं करता। ये पर्चियों वाले बहुत बाबा बैठे हैं, उनके काम है। मेरा काम है सीधा आपको अनुभव के साथ जोड़ सकता हूं, तो वो आपको जोड़ूंगा। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है। ऐसा भी ना समझे, बहुत लोग लिखते हैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपकी ऐसी कृपा हुई, मेरा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मेरी कोई कृपा नहीं हुई, ये प्रकृति ऐसा चाहती है तो उसने मेरा इस्तेमाल कर लिया। ये मेरी धन्यभागता है। मैं धन्यभागी हूं, परम धन्यभागी हूं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मैंने कुछ कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोगों के साथ चमत्कार होते हैं वो आप ही के श्रद्धा, आप ही के विश्वास, आप ही के प्रेम के कारण होते हैं, क्योंकि प्रकृति कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना स्वीकार करती है। तब आपके लिए कोई ना कोई माध्यम चुन के आपको दे देती है कि तुम इसके थ्रू काम करो। अगर वो काम मेरे थ्रू ना करवाती, किसी और के थ्रू करवा लेती, उसने तो करना है, जिनका कल्याण करना है उनका होना ही होना है। तो जिनका होना है, अगर उसके लिए मैं चुना गया हूं तो उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं उसमें। मैं भी बिल्कुल आप ही के जैसा हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जानता हूं जो हमारे भीतर कल्याण का बीज बो सकती है और हमें परम कल्याण के मार्ग पे चला सकती है। तो अभी जैसे मैंने कहा था रेकी की अट्यूनमेंट दूंगा, वो भी आपको यहाँ पे दूंगा, यानी कि मार्च में ही वो 2 पार्ट में करके दे दूंगा, क्योंकि एक बार में सभी लोग नहीं जुड़ पाएंगे। 2 बार में दे दूंगा, 2 संडे, एक संडे फिर उससे अगले या अगले संडे। उसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन लाइव यूट्यूब के ऊपर ही, उसके लिए आप दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, यूट्यूब के ऊपर ही मैं, या फिर कुछ और पर, लेकिन दूसरे माध्यम में 100 से ज्यादा लोगों से जुड़ नहीं पाते, तो यहीं पे आपको वो सब मैं करवा दूंगा। उसमें मंत्र जाप, चाहे राम नाम का पाठ हो, चाहे कोई और जब यहां पे बैठ के करेंगे, जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो आपकी कल्पना से परे है। उसमें अमृत को आप महसूस कर पाएंगे। परमात्मा के नाम से कैसे अमृत झरता है उसको महसूस कर पाएंगे। जो पूरे जीवन में नहीं किया वो यहाँ पे हो सकेगा संभव, जब हम सभी लोग इकट्ठे होके कर सकेंगे। तो नेगेटिविटी में ना जाके पॉजिटिव कर्म करने की तरफ बढ़े, सकारात्मक कर्म करें। जैसे मैं कहता हूं धरती पे कांटे हैं तो चप्पल पहन लो, बात खत्म है, बूट पहन लो। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो परमात्मा जाने। हालांकि थोड़ी सी और बताता हूं, क्योंकि रोग भी रोगी को कई बार बताना पड़ता है। यदि रोगी ढीठ हो कि लगता है कि दवाई खाने वाला है नहीं ऐसे, तो कई बार उसको बताना पड़ता है। मैं इस विषय में एक टाइम पे सोच रहा था कि क्या होने वाला है क्या नहीं है, प्रकृति से एक तरह से मैं सवाल कर रहा था। तो उसी वक्त एक चमत्कार घटित हुआ। कुछ ऐसे पक्षी जो कि यहाँ के हैं नहीं है, बिल्कुल नहीं है यहाँ के, वो झुंड
झुंड भी नहीं, थोड़े 4 5 6 पक्षी और बहुत बड़े बड़े पक्षी, और मोटी मोटी लकड़ियां उन्होंने चोंच में उठाई। एक तरफ से उठा के घूमते हुए चक्कर पश्चिम से वो उड़ रहे हैं और पूरब में आके वास कर रहे हैं। पास में उन्होंने लकड़ियां उठाई हुई हैं। ये संकेत होते हैं प्रकृति के, प्रकृति का संकेत है। वो लकड़ियां उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ तो लेके जाके एक जगह पे स्थिर हो गए, कुछ लकड़ी को लेके जाते हैं, फिर घूम के आते हैं, फिर चक्कर खाते हैं, फिर जाते हैं। तो इस संकेत को प्रकृति हमेशा संकेत में इस तरह से बताती है, छोटी छोटी बात। और भी बहुत जरिए होते हैं परमात्मा के। उसका अर्थ यह है कि होगा तो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ, बहुत गड़बड़ होने वाली है, इसमें कोई शंका नहीं है। लोग एक जगह से उठ के दूसरी जगह शरण लेने के लिए भागेंगे, यहां से उठेंगे वहां, क्योंकि जो मेरे अंदर सवाल चल रहा था उसी का जवाब मिला है। तो यहां से उठ के कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, किसी को समझ नहीं आएगा कहां जाए, तो लौट के फिर वहीं जाएगा, फिर वहां से भागेगा। इसका ये अर्थ है। तो प्रकृति के ऐसे संकेत तो हैं, इसलिए मैं कहता हूं जुड़ जाएं, हम बैठ के कुछ ऐसा करें कि जीवन से हमारे से नकारात्मकता चली जाए और परमात्मा हमारी रक्षा और सुरक्षा कर सके। क्योंकि हम उसको याद करेंगे, उसको पुकारेंगे, हमारी प्रार्थना उस तक पहुंचेगी, तो परमात्मा सभी की प्रार्थना सुनता है। लेकिन एक व्यक्ति की फिर एक ही होता है और 2 हो जाए तो 11 हो गए। तो यहां पे मिलके प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।